नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। परिचय, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु प्रमेय और सारांश। अब हम देखेंगे चतुर्भुज क्या है। चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज चार भुजाओं के साथ एक बहुभुज है। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 360 अंश के बराबर होती है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यहाँ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं तथा कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी के कोणों का योग 360 अंश है। चतुर्भुज के कोण योग गुण। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। इसे सिद्ध किया जा सकता है। चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और DA चार भुजाएं हैं। A, B, C और D चार शीर्ष हैं और कोण A, कोण B, कोण C और कोण D चार कोण हैं, जहां AC विकर्ण है जो चतुर्भुज के दो त्रिभुजों में उसे विभाजित करता है। अतः त्रिभुज एक में कोण ABC धन कोण BCA धन कोण CAB बराबर 180 अंश और त्रिभुज दो में कोण ADC धन कोण DCA धन कोण CAD बराबर 180 अंश। दोनों त्रिभुजों के कोणों का योग करने पर 180 अंश धन 180 अंश बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के प्रकार। समलंब। यदि चतुर्भुज PQRS की सभी सम्मुख भुजाएं PQ और RS का एक युग्म समांतर है तो इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। समांतर। यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। अतः AD समांतर BC और AB समांतर CD है। आयत। समांतर चतुर्भुज ABCD में एक कोण M समकोण है, अतः इसे आयत कहते हैं। सम चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज PQRS की सभी भुजाएं बराबर है, अतः इसे सम चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग। समांतर चतुर्भुज में PQRS चारों कोण 90 अंश के हैं और सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः इसे वर्ग कहते हैं। अतः कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। पतंग। समांतर चतुर्भुज ABCD में AD बराबर CD और AB बराबर CB है, अतः आसन्न भुजाओं की दो युग्म बराबर हैं, अतः यह पतंग कहलाता है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। त्रिभुज ABC समांतर त्रिभुज CDA, त्रिकोण BAC बराबर त्रिकोण DCA, त्रिकोण BCA बराबर त्रिकोण DAC। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो। एक सम चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब होता है। हम जानते हैं AB बराबर BC बराबर DC बराबर DA। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में OA बराबर OC, AD बराबर CD। इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज COD है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मध्य बिंदु प्रमेय। हमने एक त्रिभुज बनाया है और त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच S और T एक मध्य बिंदु बनाया है। S और T बिंदु को मिलाइए। ST
और QR को मापिए। साथ ही त्रिकोण PST और त्रिकोण PQR को मापिए। ST बराबर 1/2 QR और त्रिकोण PST बराबर त्रिकोण PQR है, अतः ST समांतर QR है। उदाहरण, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करें और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। हल, चतुर्भुज APCQ में AP समांतर QC, AP बराबर 1/2 AB, CQ बराबर 1/2 CQ, AB बराबर CD, अतः AP बराबर QC, इसीलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। मध्य बिंदु प्रमेय के गुण। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। और अब अंत में सारांश। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से चतुर्भुज के सभी अवधारणाओं की चर्चा की है। अध्याय को समझने के लिए हमने अंत में प्रश्नों का गठन किया है। इस अध्याय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए छात्र हमें अपने सवालों को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।